पेपर सेकंड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली के पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो ये आज हम बात करेंगे 2022 की जो बीएड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है ताकि आपका थोड़ा सा कुछ मतलब कि अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ये पेपर आपका 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं इसमें। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होता है, इसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र से आप क्या समझते हो, और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं तथा इन बाधाओं को आप कैसे दूर करेंगे। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभावों को स्पष्ट करो। जो एजुकेशन है इस पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करो। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के दर्शन की विवेचना कीजिए एवं शिक्षा प्रणाली में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो ये प्रकृतिवाद की बात यहाँ की गई है। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन करो। और आपका 5वां क्वेश्चन है, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन में होने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए तथा इस संबंध में विद्यालय की भूमिका को वर्णित कीजिए। तो ये इस तरह से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि आपको इनमें से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे और वैसे 5 में से 3 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँगा, पेपर देखिए थोड़ा बड़ा होता है, तो 3 घंटे में पेपर को हम कैसे पूरा करेंगे मैं पहले आपको वो बताता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ सेक्शन ए में 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 40 मिनट में आप पहला लॉन्ग क्वेश्चन कीजिए। जब 40 मिनट हो जाए तो तुरंत आप जो है दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। अगले 40 मिनट में आप दूसरा क्वेश्चन करें और अगले फिर 40 मिनट में आप तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन करें। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, तो ये कितनी हो गई, 120 मिनट हो गए। 120 मिनट में आपने कर लिए 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो सेक्शन ए आपका समाप्त हो गया। इस तरह से मतलब आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या होता है, एक इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, तो इस तरह से 35 नंबर का होता है। और सेक्शन ए में एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, विस्तृत व्याख्या करो। अगला क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हो, संक्षिप्त वर्णन करो। अगला क्वेश्चन, शिक्षा और दर्शन के संबंध का वर्णन कीजिए। शिक्षा यानी कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। उसके बाद देखिए, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को उनके हितों की रक्षा के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, समन्वित बाल विकास योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। उसके बाद देखो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ से आप क्या समझते हो, इसकी प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। और रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का वर्णन और शिक्षा के उद्देश्यों में जो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उसके संदर्भ में आप ये लिखिए। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का था। तो देखिए हमने जो है क्या करना है, सेक्शन ए में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक 15 नंबर का है, तो आप 40 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन कीजिए। तो इस तरह से 120 मिनट में 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ आपको 5 क्वेश्चन करने सेक्शन बी में। तो एक क्वेश्चन है 7 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन कितने के हुए, 35 के। ये कितने का हुआ, 45 का।
टोटल कितने का हुआ 80 का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पास है पूरा 1 घंटा। तो यानी कि 12 मिनट में आप 1 क्वेश्चन करो और 60 मिनट में 5 क्वेश्चन। इस तरह से आपका पेपर जो है बिल्कुल मतलब पूरा हो जाता है और आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ ऐसा नहीं है कि छोड़ के आओगे, आप पूरा पेपर आराम से करोगे और आप 80% से अधिक मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप पॉइंट में लिखें, उसके बाद अगर आपको कोई हेडिंग याद है अच्छे से तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से दिखाएं, और कोई भी अच्छा टॉपिक या अच्छी लाइन, कोई भी पंक्ति आपको अच्छे से बताए तो आप उसको अंडरलाइन कर दें, बिल्कुल अंडरलाइन कर दें। और जब भी आप काम शुरू करें तो पैराग्राफ बना के शुरू करें या स्टार बनाकर। जब पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं तो स्टार बना के पैराग्राफ में लिखिए, पॉइंट में लिखिए, पॉइंट डाल के लिखिए, हेडिंग का पता है हेडिंग लिखिए। इस तरह से मतलब आप 80+ मार्क्स तक जा सकते हैं आराम से। तो मैंने आपके लिए एक पेपर संभावित क्वेश्चन पेपर बनाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, करते रहिए। आप जो है